हमें इस तरह के बहुत सारे सवालात आते हैं। डायरेक्टली भी बहुत सारे लोग जो मिलते हैं तो इस सिलसिले में पूछते रहते हैं कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करना, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो अपने तई किसी वजह से या उनके माइंड में इंडक्ट कर दिया गया है, या वो खुद वो नेगेटिवली तौर पर ये सोचते हुए कि एक जानवर को ज़िबह करना, उसका खून बहाना ये जायज़ नहीं है, वो इसे इस अंदाज से लेते हुए ये कहते हैं कि अगर इतने ही पैसों में किसी ज़रूरतमंद की, किसी मिस्कीन की, किसी मोहताज की, यानी बहुत सारे ऐसे मामलात में जो इंसानों की ज़रूरियात हैं उनकी तकमील अगर कर दी जाए तो इस कुर्बानी से बेहतर नहीं है ये। देखिए, इस बात को हमेशा याद रख लेना चाहिए कि इबादात वही हैं जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी हैं, उनकी अदायगी का तरीक़ेकार वही है जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को बताया और पैगंबर ने अमलन हमारे सामने उसकी मिसाल बनाकर पेश किया, हमें सिखाया, हमें पढ़ाया, हमें वो तरीक़ा बताया और ख़ुद अपना के अपने अमली तौर पर हमें बताया। इसी तरह दीगर इबादात की तरह कुर्बानी भी एक इबादत है और इसके करने का तरीक़ेकार वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जानवर लिया और उसके बाद उससे ज़िबह किया, और उसके ज़िबह करने को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुस्तहसन गर्दाना, अच्छा गर्दाना, और यही तरीक़ा बताया इस इबादत का। अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहता है कि मैं इस कुर्बानी के बदले में इतने ही पैसे किसी और को दे देता हूँ, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देता हूँ। इस माशरे में बहुत सारी ऐसी दीगर ज़रूरतें हैं, तो क्या उस कुर्बानी का सवाब मुझे मिलेगा, यानी उस कुर्बानी जितना सवाब मिलेगा, या उससे बेहतर नहीं है कि मैं इस तरह कर दूं, क्योंकि कुर्बानी में एक जान को हमने ख़त्म करना होता है। तो याद रखिए, ये कुर्बानी का सवाब उसे हरगिज़ नहीं होगा, इसलिए कि कुर्बानी एक इबादत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ और वाजिब और सुन्नत, ये तीन मुख्तलिफ़ दर्जों में की गई है, तो उसी अंदाज से उसका होना। हाँ, ये ज़रूर है, वो शख्स अगर अपने तौर पर ये समझता है कि मैंने किसी की मदद करनी है तो वो ज़रूर करे, उससे कोई किसी को रोका तो नहीं जा सकता, उसका सवाब उसे मिलेगा, लेकिन इस कुर्बानी का सवाब उसे नहीं मिलेगा। ऐन मुमकिन है कि बसा औक़ात ऐसे औराद आपको मिल जाएं कि जो इंतहाई ज़रूरतमंद हैं, कोई ऐसा है कि जिसके बीमारी में उसके लिए किसी किस्म की कहीं से कोई मदद नहीं है उसके पास, ना अपने उसके पास उसके अखराजात हैं, कोई ऐसा है कि जिसको खाने पीने की चीज़ें कहीं से भी नहीं मिल रही और वो इंतहाई मफलूकुल हाल है। दीगर बहुत सारी ऐसी जिहात हैं हमारी ज़िंदगी की जिनमें किसी इंसान की कसम पुरसियाँ या उनकी ज़रूरियात सामने आती हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो हो सकता है कि उसका सवाब अल्लाह ताला उसको ज़्यादा दे उस सदक़े का, इस कुर्बानी से। हो सकता है कि उस कुर्बानी का सवाब उसे अल्लाह ताला उससे ज़्यादा अता चाहता हो। तो इन मामलात में जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं रख कर देखना चाहिए। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे भी आपको दूंगा कि अगर कोई शख्स ये कहता है जी कि नमाज में जो हम कलमात अदा करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उससे बेहतर एक्सरसाइज में करता हूँ अलग से, उससे बेहतर मैं कलमात अदा करता हूँ, या अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता हूँ, या हम बयान करता हूँ, या मैं सूरह फातिहा को 4 बार पढ़ लेता हूँ, उससे बेहतर नहीं है कि मैं वो नमाज एक वक्त में जाके पढ़ता हूँ या 5 औक़ात में। मैं 2-2 घंटे की एक्सरसाइज लगाता हूँ और उसमें सारा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ मेरी तस्बीहात और तमहीदात भी मैं अल्लाह ताला की बयान करता रहूँगा। मुमकिन नहीं है, इसलिए कि नमाज का वही तरीक़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदाबंदी का इतलाक़ करते हुए मुसलमानों के ऊपर राइज कर दिया वही है। फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, और उतनी रखते जितनी मौजूद हैं, उनमें इजाफ़ा भी नहीं किया जा सकता, ना कमी की जा सकती है, उन्हीं औक़ात में ही अदा होगी। इसी तरह रोज़ा है, कोई शख्स कहता है जी कि ज़रूरी है रमज़ान का रोज़ा रखना, गर्मियों में आता है, सर्दियों में मैं 2 महीने रख लूँगा, 1.5 महीना रख लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं है। रमज़ान का महीना जब आएगा तो उसी वक्त आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है जितने आप रखें, उसका सवाब आपको रमज़ान के रोज़ों का नहीं मिलेगा, वो नवाफिल हैं आपके, जितने अदा कर लें। इसी तरह हज है तो एक बार है साल में, आप ये नहीं कह सकते कि मैं यार उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, वही सारे मैं मनासिक अदा कर रहा हूँ, एहराम भी बांध रहा हूँ, तवाफ़ भी कर रहा हूँ, दीगर भी करता हूँ मैं। हाँ, अगर जो नहीं करता उनके लिए मैं चला जाता हूँ, चलो मैं अरफात भी होके आ जाता हूँ, मुज़दलिफ़ा में क़याम भी करता हूँ, मिना में आके कुर्बानी भी कर देता हूँ मैं, साथ रमी जमारात भी कर लेता हूँ मैं। मेरा हज होना चाहिए, क्यों नहीं होता? नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, हज के लिए आपका एक वक्त मुकर्रर है अल्लाह ताला की तरफ से।
اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ آپ مال کی ادا کریں گے اس نصاب کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ اپنی مرضی سے اس کو بڑھا یا کم نہیں کر سکتے. اس بات کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ عبادات کے جو مواقع جو اوقات جس طریقے سے اللہ نے مقرر کی ہے وہی ہے. اب انہی سے سوال کرنے والوں سے حضرات و خواتین سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صدقات اور خیرات دینا چاہتے ہیں تو سال کے اور بہت سارے مہینے، سال میں اور بہت سارے دن ہیں، ان میں کیوں نہیں دیتے؟ یہ صرف قربانی ہی کے موقع پر اس طرح کے سوالات یا اس طرح کے جذبات یا اسی طرح کی قربانیاں ان کے ذہن میں یا ڈیووشنز کس طرح پیدا ہو جاتی ہیں کہ جی اس رقم کو صدقہ دے دیا جائے. کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، بسا اوقات بہت زیادہ کیا ہمیں، کہ جی حج کی بجائے آپ یہاں پہ اتنا دور جاتے ہیں، یہیں کسی کو آپ اس کے بدلے میں کچھ دے دیں، اس کا بھلا ہو جائے گا. بھلا کریں آپ، اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق دے، لیکن اس عبادت سے آپ کسی صورتحال میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس کی جو عبادت جس وقت کی جس معیار کی اللہ نے رکھی ہے، اسی وقت اسی معیار پہ اس کو پورا ہونا ہے.